नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों आओ सीखें भाग 2 आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है। आज आप मेरे साथ हिंदी विषय में पाठ 8 आज मेरी छुट्टी है पढ़ रहे हैं। बच्चों आज का पाठ आपको बहुत सारी रोचक जानकारी देने वाला है। किसके बारे में? सूर्य के बारे में। बच्चों आज आप सूर्य के बहुत सारे कार्यों के बारे में इस पाठ में जानेंगे। पर आप मुझे अब सबसे पहले यह बताइए कि क्या आप सभी लोग छुट्टी का इंतज़ार करते हैं? बच्चों आप सभी छुट्टी का इंतज़ार करते होंगे और छुट्टी के दिन बहुत सारे कार्य करते होंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर कभी सूर्य छुट्टी पर चला जाए तो क्या होगा? हाँ बच्चों, यह प्रश्न तो आपके लिए है। अब हम शुरू करते हैं हमारा पाठ आज मेरी छुट्टी है, जिसमें कि आप सूर्य के बहुत सारे कार्यों के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, सूर्य अपनी तेज किरणों से जल को बादल बना देता है। बादल वर्षा करते हैं। वर्षा की बूंदों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो क्या बनता है, पढ़कर देखें। हाँ बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि सूरज की जब बहुत तेज किरणें होती हैं तो क्या होता है, सूरज अपनी तेज किरणों से जल को भाप बनाकर आसमान में उड़ा देता है और उस भाप से क्या होता है, बादल बनते हैं। बादल बनते हैं तो बारिश आती है। बारिश आप सभी को बहुत अच्छी लगती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपसे एक बात पूछी जा रही है कि वर्षा की बूंदों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या बनता है। हाँ बच्चों, यह प्रश्न आपके लिए है। क्या आपने कभी वर्षा की बूंदों पर सूर्य की रोशनी पड़ती हुई देखी है? बच्चों अगर नहीं देखी है तो अब जब बारिश आए तो आप देखना कि वर्षा की बूंदों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो तब कैसा लगता है। बच्चों बहुत अच्छा लगता है। आइए बढ़ते हैं आगे। बच्चे, अरे आज यह क्या हो गया, आसमान पर बादल भी नहीं है। आज फिर सूर्य देव मुंह छुपाकर कहाँ भाग गए, बिल्कुल अंधेरा हो गया। बच्चों ये जो दृश्य है इसमें क्या हुआ, अचानक से अंधेरा हो गया और आसमान में बादल भी नहीं है। तो सारे के सारे बच्चे परेशान हो गए और शोर मचाने लगे कि आज सूर्य कहाँ गया। फिर देखिए, मोहित, मेरी दादी माँ कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा, विद्यालय मत जाओ, छुट्टी ले लो। बच्चों जब कभी हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण होता है तब क्या होता है, हमारी जो दादा दादी होते हैं वो हमें सूर्य ग्रहण देखने नहीं देते, घर के अंदर छिपा लेते हैं और सब जगह अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। सूर्य, अरे सब छुट्टी लेते हो, कभी त्योहारों की, कभी गर्मियों की, कभी सर्दियों की। मैंने एक दिन थोड़ी देर की छुट्टी ली तो इतना कोलाहल क्यों। बच्चों फिर यहाँ पर सूरज आपसे क्या कह रहा है कि भाई आप सभी लोग तो छुट्टियाँ लेते रहते हो, कभी तो आप सर्दियों की लेते हो, कभी आप गर्मियों की लेते हो, कभी किसी बात की ले लेते हो, और आज मैंने थोड़ी देर की ले ली तो आप सभी लोग शोर मचा रहे हो। फिर देखो आर्यन क्या कह रहा है, सूर्य जी जब बादल आते हैं तब भी आप छुट्टी पर ही रहते हैं। सूर्य जी क्या कह रहे हैं, देखिए, ना ना ना, तब तो बादल मुझे ढक लेते हैं, मैं तो अपना काम करता ही रहता हूँ। हाँ बच्चों, जब कभी आसमान में बादल होते हैं और अंधेरा छा जाता है तब भी सूर्य अपना कार्य करता रहता है। बादल क्या करते हैं, बादल उसे ढक लेते हैं। फिर देखिए, मान्या, काम, आप क्या काम करते हैं जरा हमें बतला दीजिए। मान्या एक छोटी सी बहुत प्यारी सी बच्ची है, उसे लगता है कि सूर्य कोई कार्य ही नहीं करता, तो वह सूर्य से कह रही है कि आप क्या काम करते हैं, बताइए हमें। फिर देखिए, सूर्य कह रहा है, वहाँ तुम्हें इतना भी नहीं पता, मैं ही तो बादल लाता हूँ, अपनी तेज किरणों से तालाब, नदियों, समुद्र का जल सुखाकर भाप बनाता हूँ, जो ऊपर की ठंडक से बादल बन जाते हैं। बच्चों देखिए, सूर्य कितना बड़ा कार्य करता है। सूर्य हमारे लिए बारिश करवाने का कार्य करता है, क्योंकि सूर्य की किरणें नदी, तालाबों, झीलों पर पड़ती है तो वहाँ का पानी भाप बनकर ऊपर आसमान में जाता है और फिर बादल बनते हैं। बादल होते हैं तो क्या होता है, बारिश होती है। देखिए, यही बादल फिर वर्षा लाते हैं। क्या यह काम नहीं है? और हाँ, वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष देखा है कभी? बच्चों क्या आप लोगों
लोगों ने भी कभी इंद्रधनुष देखा है? बच्चों, यह इंद्रधनुष बरसात के दिनों में ही आता है। फिर देखिए आर्यन, हाँ हाँ जरूर देखा है, हमें इंद्रधनुष बहुत सुंदर लगता है, 7 रंग होते हैं उसमें। हाँ बच्चों, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। देखिए आगे, सूर्य, तब तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि इंद्रधनुष में रंग भरने का काम तो मेरा ही है। हाँ बच्चों, जो आप इतना सुंदर रंग बिरंगा इंद्रधनुष देखते हैं, उसमें रंग भरने का कार्य सूर्य ही करता है। देखिए मान्या कह रही है भला कैसे? मान्या पूछ रही है कि आप कैसे रंग भरते हैं? फिर देखिए सूर्य कहता है, देखो पानी की बूंदों से जब मेरी किरणें गुजरती हैं तो मैं अपने प्रकाश से उनमें 7 रंग बिखेर देता हूँ। उन्हीं रंगों से वह सुंदर हो जाता है। जरा बिना रंगों के बनाकर देखो कितना फीका लगता है। बच्चों, यहाँ पर सूर्य आपको बता रहा है कि मैं ही इंद्रधनुष में रंग भरने का कार्य करता हूँ। अगर इंद्रधनुष में रंग ना हो तो वह बहुत ही फीका लगेगा। बच्चों, आप अपनी कॉपी में इंद्रधनुष का चित्र बनाकर देखना और उसमें रंग मत भरना, वह आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप जैसे ही उसमें रंग भरेंगे तो वह आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। आइए देखिए आगे, आर्यन, वाह, यह तो आपने नई बात बताई, 7 रंगों के नाम क्रम से आते हैं। देखिए आर्यन को इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम अच्छे से पता हैं, वह भी क्रम से पता है। देखिए लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी। मैं अभी रंग भर देता हूँ इंद्रधनुष में। आगे बढ़ते हैं। सूर्य, ये तो हुए ऊपर से नीचे आते रंग, अब नीचे से ऊपर जाते रंगों के नाम भी बोलो। बच्चों, फिर जो ये सूर्य है वो क्या कह रहा है कि ऊपर से नीचे जाते हुए रंगों के नाम तो आपने बोल दिए, लेकिन अब नीचे से ऊपर जाते क्रम में भी सुनाओ। फिर देखिए आर्यन सुना देता है, बताता है बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। है ना सही? सूर्य जी, मैंने अपनी पुस्तक में पढ़े थे और रंग भी भरे थे। बच्चों, मैं आपको इस इंद्रधनुष के रंगों को याद करने का बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। देखिए एक शब्द है बै, नी, आ, ह, पी, ना, ला। बच्चों, ये एक ही शब्द है। अगर आप इस पूरे शब्द को याद कर लें तो आपको इंद्रधनुष के रंगों के नाम बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। ये नीचे से ऊपर जाते क्रम के नाम हैं। देखिए बै से बनता है बैंगनी, नी से बनता है नीला, आ से बनता है आसमानी, है से बनता है हरा रंग, पी से बनता है पीला रंग, ना से बनता है नारंगी रंग और लाल से बनता है लाल रंग। इस तरह से आप इंद्रधनुष के रंगों के नाम बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। फिर देखिए आगे, मान्या, मुझे इंद्रधनुष के रंगों के नाम नहीं आते। आगे देखिए आर्यन, तुम मेरे रंग ले लो और इस इंद्रधनुष में भर दो, तुम्हें नाम भी आ जाएंगे और इंद्रधनुष भी सज जाएगा। शाम हो गई है, उधर देखो सूर्यदेव सामने आ रहे हैं, लगता है उनकी छुट्टी समाप्त हो गई। सुनो घंटी बज रही है, टन टन टन। घंटी कैसे बज रही है? टन टन टन। फिर देखिए मान्या, भैया जरा सूर्य देव का अपना रंग तो देखो, बिल्कुल लाल है, आकाश कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लगता है मानो किसी चित्रकार ने चित्र बना दिया हो। बच्चों, आपने कभी डूबते हुए और उगते हुए सूर्य को देखा है? बच्चों, सूर्य जब उगता है और छिपता है दोनों समय ही लाल रंग का होता है और बहुत प्यारा लगता है। देखिए आर्यन, संध्या हो गई है, सूर्य जी अपने घर जाने की तैयारी में है, ये अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देकर घर जाएंगे, चलो हम भी चलें। आर्यन कह रहा है कि भाई संध्या हो गई है, अब सूर्य अपने घर जाने की तैयारी में है, अब हमें भी अपने घर चलना चाहिए। बच्चों, आज आपने मेरे साथ कक्षा 4 के हिंदी विषय का पाठ आज मेरी छुट्टी है को पढ़ा। बच्चों, इसमें आपने सूर्य के कार्यों के बारे में जाना कि सूर्य किस तरह के कार्य करता है। सूर्य बादल लाता है, बारिश करवाता है, इंद्रधनुष में रंग भरने का कार्य करता है और चंद्रमा को भी प्रकाशित करने का कार्य करता है। बच्चों, यह पाठ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।